Hello students, myself Dr. Rosmi Lohiya, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इंटरमीडिएट सेक्शन, मारवाड़ी कॉलेज। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपको प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। आज आपको हम बताएंगे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या अंतर है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हम डिफरेंस आपको 4 कॉलम में ड्रॉ करके बताए हैं, आप लोग को भी जब अगर बनाना हो डिफरेंस आंसर तो इसी तरह से आप लोग भी तैयार करेंगे। तो पहला डिफरेंस है कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट में मीनिंग। इसका क्या मीनिंग है? कैपिटल मार्केट का मीनिंग है इट इज अ मार्केट फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज। कैपिटल मार्केट का अर्थ है कि वो सिक्योरिटीज में खरीद बिक्री करता है। और मनी मार्केट इज द मार्केट दैट डील्स विथ मॉनेटरी एसेट्स टू सप्लाई शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ये मनी में सप्लाई करता है और ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स, यानी उसका उद्देश्य। कैपिटल मार्केट का उद्देश्य है टू फुलफिल लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड्स ऑफ द कंपनी, एंड मनी मार्केट का है टू फुलफिल शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड्स ऑफ द बिजनेस। कैपिटल मार्केट लंबे अवधि के लिए जो कंपनी को कैपिटल का जरूरत होता है तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए उद्देश्य से कैपिटल मार्केट से बोरोड करती है। और मनी मार्केट में है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत को पूरा करने के लिए ये मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए के उद्देश्य से इसमें डीलिंग होता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स आर इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है, सिक्योरिटीज है जो कैपिटल मार्केट में डीलिंग होता है, इनका ट्रांजेक्शन्स होता है, लेन देन होता है। और कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, कॉमर्शियल बिल एक्सेट्रा। जो मुख्य रूप से मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स व्यवहार में लाया जाता है उनका नाम है ट्रेजरी बिल, सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सीपी, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी वगैरह एक्सेट्रा। ये सब इनमें डीलिंग होता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट। तो कैपिटल मार्केट का और मनी मार्केट का कौन कौन पार्टिसिपेट होता है? तो कैपिटल मार्केट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड इंडिविजुअल्स। ये सब कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेंट हो सकते हैं इनका। और मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है आरबीआई, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस कंपनीज। मनी मार्केट में यानी बड़े बड़े बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये पार्टिसिपेंट ले सकते हैं। इसमें कॉमन पीपल डीलिंग नहीं करता है, बट कैपिटल मार्केट में इंडिविजुअल्स यानी कि आम जनता भी इसमें पार्टिसिपेट हो सकती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट आउटलेट। कैपिटल मार्केट में है कि डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज जनरली लो। इसमें अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है, सिक्योरिटी परचेज करना है, तो वो उसका कीमत बहुत ज़्यादा, एक सिक्योरिटीज का कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होता, मिनिमम 10 से 100 रुपया उसका कीमत होता है। बट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस मार्केट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, सो ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट अगर करना होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसमें ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, बट इन मनी मार्केट deals with short term securities having maturity period up to 1 year.
कैपिटल मार्केट में कोई भी सिक्योरिटीज़ का जो डीलिंग होता है उसका लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में डील करता है, बट मनी मार्केट में कोई भी सिक्योरिटीज़ जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल के अंदर होता है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी, तरलता। तो कैपिटल मार्केट में कंपेयर टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस आर लेस लिक्विड। इसमें लिक्विड कम होता है क्योंकि लंबे समय तक का इसमें रहता है इन्वेस्टमेंट, और इसमें ब्रोकर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ये तुरंत इसमें लिक्विडिटी थोड़ा कम होता है। पर मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, बहुत ज़्यादा तरलता होती है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी। कैपिटल मार्केट में रिस्क सिक्योरिटीज में इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न रिस्की होता है और हाई रिस्क होता है और लेस सेफ्टी होता है, बट मनी मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन सेफ होता है और लेस रिस्क होता है। इसमें मनी मार्केट में हमारा ट्रांजैक्शन सेफ रहता है, रिस्क कम होता है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड रिटर्न। हाई कैपिटल मार्केट में हमारा रिटर्न ज़्यादा मिलता है क्योंकि लंबे समय के लिए हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हमको रिटर्न भी इसमें ज़्यादा मिलता है, और रिटर्न जो मिलता है उसका डिविडेंड या इंटरेस्ट के रूप में इसमें मिलता है। और इसमें रिटर्न हमें लेस मिलता है मनी मार्केट में क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में हम लोग इसको इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसका रिटर्न हमें कम मिलता है। इसका क्योंकि समय बहुत कम होता है, 15 दिन, 3 महीना, 90 दिन या फिर 1 साल होता है, तो इसमें रिटर्न भी कम मिलेगा। नेक्स्ट है पर्पस। कैपिटल मार्केट में होता है कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इसका पर्पस होता है कि हमें लंबे समय के लिए जो फाइनेंस की आवश्यकता होती है उसके लिए फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए हम लोग फिक्स कैपिटल का यूज़ करते हैं। तो कैपिटल मार्केट से हम लोग फिक्स कैपिटल का हम लोग का रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। और मनी मार्केट में है कि डे टू डे का जो हमें कुछ दिन के लिए पैसे अगर घट जाता है तो एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करती है, इससे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो अपना पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल के रूप में इसे अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए मनी लेंड करती है। नेक्स्ट है कंट्रोल। कैपिटल मार्केट को कंट्रोल सेबी द्वारा किया जाता है, जबकि मनी मार्केट को कंट्रोल आरबीआई के द्वारा किया जाता है। कोई भी रूल रेगुलेशंस गाइडलाइन सेबी का फॉलो करना पड़ता है कैपिटल मार्केट में, और मनी मार्केट में कोई भी रूल रेगुलेशंस वो आरबीआई के निर्देशों के द्वारा उन्हें मानना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इज मोर इन कैपिटल मार्केट एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज लेस इन मनी मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट में ब्रोकर होते हैं और उनको भी कमीशन वगैरह मिलता है और टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वहाँ हमें लागतें आती है, कोई भी ट्रांजैक्शंस करने में इसमें लागतें आती है। बट इसमें मनी मार्केट में कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम लगता है क्योंकि इसमें ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो ऑनलाइन या टेलीफोन के द्वारा इसमें होता है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में टाइम टेकिंग मोर है इन कंपेयर टू मनी मार्केट, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट होता है और ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। और मनी मार्केट में लेस टाइम लगता है क्योंकि टेलीफोनिक या मोबाइल के द्वारा इसमें व्यवहार लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, बाद में से लिखित रूप में भी इसका ट्रांजैक्शन होता है, पर एक बार इसमें टेलीफोन के द्वारा भी लोग काम चला लेते हैं, बाद में लिखित रूप में काम करते हैं मनी मार्केट में, इसलिए इसमें कम टाइम लगता है और शॉर्ट टाइम के लिए मनी चाहिए रहता है, इसलिए लोग टेलीफोन में ही व्यवहार कर लेते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।